बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास सेकंड है, एक्सरसाइज 2.1 है और आज उसका दूसरा लेक्चर है और इंशाल्लाह हम 2.1 को आज कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस सी का होल स्क्वायर इट्स इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इट्स इक्वल ए का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर। ये चीज़ हमें उसने प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए कहा है कि हमारा जो रूट्स है इसके इक्वल आएगा। हमारे पास इक्वेशन देखें क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस जो गिवन इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इट्स इक्वल टू ए है। तो हम इस एक्स को बाहर निकालने के लिए पहले होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स का स्क्वायर वैसे रहा प्लस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड एंड इट्स इक्वल ए स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को ओपन कर दिया। अब देखते हैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए। एक्स स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और प्लस 2m cx इट्स इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब आपको पता है पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज आती है क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचा, जहाँ पे पूरा कॉमन चला गया 1 रहा और आगे क्या है प्लस का m का स्क्वायर। x वाली को वैल्यू को बाद में लिख लिया 2m cx प्लस सी का स्क्वायर। जो a प्लस का है दूसरी साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया और कांस्टेंट आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक a किसके इक्वल है 1 प्लस m का स्क्वायर, b किसके इक्वल है 2mc, c किसके इक्वल है c इट्स इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, क्योंकि इस 2.1 के अंदर रूट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेंट्स को यूज़ किया जा रहा है और वो है b का स्क्वायर माइनस 4ac। जब इक्वल की बात है अकॉर्डिंग टू हमारे पास कंडीशन, इसलिए हमने इसको इक्वल 0 के रखना है। और अब b की वैल्यू जो है वो पुट कर दें। क्या b की वैल्यू है 2mc इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस m का स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है c स्क्वायर माइनस इट्स इक्वल टू 0। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। 2 का स्क्वायर खोला तो 4mc c का स्क्वायर माइनस 4, 1 को c से मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर, 1 को a से मल्टीप्लाई किया मनफी a स्क्वायर, m को c के साथ किया प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस m को a के साथ किया माइनस का m स्क्वायर और a का स्क्वायर इट्स इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4 m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 4 अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का 4 c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 a का स्क्वायर माइनस प्लस के साथ मिलकर माइनस का 4 m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस माइनस मिलकर प्लस का 4 m का स्क्वायर a का स्क्वायर इट्स इक्वल टू 0। देखिए इसमें कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, ये माइनस का 4 m स्क्वायर c स्क्वायर है, ये प्लस का 4 m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, बाकी बचा क्या माइनस 4 c स्क्वायर प्लस 4 a का स्क्वायर प्लस 4
एम स्केयर सी ए स्केयर इट्स इक्वल टू 0। प्रूफ के मुताबिक ज़रा चेक करें, हमारे पास सी वाली वैल्यू एक तरफ है और फिर ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर है एक तरफ है। ये हमारे पास 4c हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, 4a का स्केयर प्लस 4m का स्केयर e का स्केयर इज इक्वल टू 4c का स्केयर। जो मनफी का था दूसरी साइड पे जाकर किसका हो गया, दोनों में कॉमन क्या है 4a का स्केयर, अंदर क्या बचा, जब 4a कॉमन पूरा चला गया क्या रह जाएगा 1, 4a चला गया बाकी क्या रह गया m का स्केयर इट्स इक्वल टू 4c का स्केयर। ये 4 और 4 दोनों सेम होने की वजह से क्या कर देंगे हम दोनों साइड पर कैंसिल, बाकी बचा क्या a का स्केयर 1 प्लस m का स्केयर इट्स इक्वल टू c। अकॉर्डिंग टू ऊपर इक्वेशंस देख लें, c हमारे पास लेफ्ट साइड पे हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं, ये क्या है यही चीज़ उसने कही थी जो हमने साबित कर दी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसको करें हल, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जी क्वेश्चन 6 है और ये मैं साथ बता दूं, जो चैप्टर नंबर हमने फर्स्ट और सेकंड अब कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में जाके आपका चैप्टर नंबर 4 आएगा, तो उसके अंदर ये दोनों चैप्टर जो उसके अंदर शामिल होंगे, इसलिए अच्छे से कीजिएगा ताकि फर्स्ट ईयर में जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर के लिहाज से भी और ये मैट्रिक के लिहाज से। ये जो अभी क्वेश्चन कर जिसमें 5 करेंगे 6 या 7 है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये आप लोगों ने शर्त कंडीशंस को फाइंड करना है। दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये रूट्स ऑफ जो इक्वेशन दिया एम एक्स प्लस सी का स्केयर मनफी 4ax इट्स इक्वल टू 0 आर इक्वल, कहते हैं ये किस चीज़ के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने खुद दिया था ये इसके इक्वल है और लेके आओ, इसमें उसने सिर्फ ये बताया कि ये इक्वल है, लेकिन वो कौन सी वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को किया है। सॉल्यूशंस किस चीज़ का है, इक्वेशंस हमारे पास दी है एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ax इट्स इक्वल टू 0। आगे हमें सॉल्व करना आता है, स्क्वायर ओपन किया था बिल्कुल उसी तरह करेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड एंड माइनस 4ax सेम रहा और इट्स इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और प्लस 2mcx माइनस 4ax इट्स इक्वल टू 0। रीअरेंज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक हमें क्या करना पड़ता है, पहले x स्क्वायर फिर उसके बाद x प्लस 2mcx माइनस 4ax एंड प्लस c इट्स इक्वल टू 0। यहाँ पर x के रहा, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा x, अंदर क्या बचा 2mc माइनस 4a और प्लस है c स्क्वायर इट्स इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर हमने 5 सॉल्व किया है। a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू क्या है c स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac इट्स इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स है ना इसलिए इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है 2mc मनफी 4a का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है m का स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है और इट्स इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड माइनस का 4 m का स्क्वायर c का स्क्वायर इट्स इक्वल टू 0। आगे इसको 2 का
4 m का स्क्वायर और c का स्क्वायर, 4 का 16 a का स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 4 16 m c a माइनस का 4 m का स्क्वायर c का स्क्वायर इट्स इक्वल टू 0। 5 में भी 4 m स्क्वायर c स्क्वायर था प्लस का और साथ माइनस का, क्या हो गए थे कैंसिल, बाकी बचा क्या 16 a का स्क्वायर माइनस 16 m c a इट्स इक्वल टू 0। माइनस वाला दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, 16 m c a 16 से चला गया, एक a से चला गया, a इट्स इक्वल टू m c आ जाए। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, क्योंकि ये उसने प्रूफ नहीं कहा था, सिर्फ ये कहा था फाइंड द इक्वल रूट्स, वो हमने फाइंड कर दिया है। उम्मीद है कि समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और देखें कि ये 1 बाय 1 इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन अंदर जब सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन इसमें भी दिए हैं, सी स्क्वायर मनफी ए बी इंटू एक्स स्क्वायर मनफी 2 इंटू ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर मनफी ए सी इट्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ द रूट आ गए। आर इक्वल, कहता है ये इक्वल है, देन ए इट्स इक्वल टू 0, आर a3 प्लस b3 प्लस c3 इट्स इक्वल टू 3abc है। तो कहता है ये इसके इक्वल है। अब ये प्रूफ है, हमें जो मालूम करना पड़ेगा इसके ज़रिए से। तो देखें ज़रा, सोल्यूशन है और सोल्यूशन में हमारे पास इक्वेशन क्या है, सी स्क्वायर मनफी ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी एक्स और प्लस है बी स्क्वायर ए सी इट्स इक्वल टू 0। ज़रा चेक करें, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, हम इसको ए डैश भी लिख सकते हैं अगर ऑलरेडी ए है तो, अकेला ए क्योंकि आपके लिए क्लियर है, लेकिन डैश से ज़रा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ए डैश और ए दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आप डैश से ज़ाहिर कर ले, ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। ए डैश सी स्क्वायर मनफी ए बी, बी डैश इट्स इक्वल टू मनफी 2 ए स्क्वायर बी सी, और कांस्टेंट क्या है सी इट्स इक्वल टू, यानी कि सी डैश वो है बी स्क्वायर और ए सी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, लेकिन अब इधर भी हम वो डैश से ही शो कर देंगे, इट्स इक्वल टू 0। अकेला लिख लोगे तो कोई मसला नहीं है, हमें क्लियर है, लेकिन डैश से लिख लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्या, ताकि वो दोनों तरफ ए है, आपको डाउट ना हो कि कहीं यहाँ पे ही सॉल्व ना हो जाए। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसका क्या आ जाता है होल स्क्वायर माइनस 4, ए डैश की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी डैश की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर और ए सी इट्स इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड करना क्या है, सिंप्लीफाई। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, इनका क्या करेंगे अंदर स्क्वायर खोला, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट और इनटू, लो जी ये हल हो गया। अगला माइनस का 4 सी स्क्वायर को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा, बी को पहले लिख लिया सी को बाद में लिख लिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर सी को ए सी से मल्टीप्लाई किया, ए सी की 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ए बी को मल्टीप्लाई किया, ए बी की 1 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस ए से मिलकर ए स्क्वायर, बी वैसे का वैसे और सी भी वैसे का वैसे इट्स इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, मल्टीप्लाई करते सिंप्लीफाई करते हैं। 4 ए की 2 2 4 बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर सिंप्लीफाई, मनफी 2 ए का स्क्वायर बी सी माइनस का
4 को कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 4 बी का से सी का स्क्वायर मनफी मनफी प्लस 4 ए का ए वैसे और सी की 3 मनफी मनफी फिर प्लस 4 ए बी की 3 मनफी प्लस मनफी 4 ए का स्क्वायर बी और सी इट्स इक्वल टू 0। ये 4 भी खैर से अंदर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो कर लेते मल्टीप्लाई भाई। 4 को किया तो 4 ए की 3 प्लस 4 ए की 4 ए की 2 सी की 2 मनफी 4 2 कितना आ जाएगा 8 ए स्क्वायर बी और सी ये सारा सेम रहा मनफी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी की 3 प्लस 4 ए बी की क्यूब मनफी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इट्स ए स्क्वायर बी सी। अच्छा अब देखिए कोई चीज़ अगर आपको कोई सेम नज़र आ रही हो, ए ये 4 बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये 4 बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, कोई और वैल्यू है ये देखें, ये इधर मिस्टेक मेरे ख्याल में होगी, बी स्क्वायर और है सी स्क्वायर है, ये है बी स्क्वायर और है, तो ये प्लस का ये मनफी का दोनों आपस में क्या हो गए कैंसर, बाकी बचा क्या 4 ए की 3 4 ए की 4 और ये 8 ए बी का स्क्वायर और ये -4 ए का स्क्वायर बी सी, ये मनफी और ये 8, टोटल मिलकर कितने आ जाएंगे 12 ए का स्क्वायर बी और सी, बाकी बचा क्या प्लस 4 ए सी की 3 प्लस 4 ए बी की 3 इट्स इक्वल टू 0। सभी में ज़रा देखें 4 इसमें भी ए है, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, सभी में से ए क्या है कॉमन और साथ 4 ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ए की 3 4 3 12 माइनस का 3 ए 2 थे, ए चला गया बाकी बी सी साथ रहा, 4 ए चला गया बाकी क्या रहा सी की 3, 4 ए चला गया बाकी क्या बचा बी की 3 इट्स इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे पहला भी 0 के इक्वल लिख लेंगे 4 ए इट्स इक्वल टू 0 और दूसरा भी ए की 3 मैं रीअरेंज करने लगा हूँ प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 मनफी 3 ए बी और सी इट्स इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा डिवाइड का, ए की वैल्यू क्या आ गई 0 और ए का ए इट्स इक्वल टू 0 ही था, दूसरी वैल्यू क्या है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 मनफी 3 ए बी, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, और दूसरी हमारे पास यही वैल्यू, और यही हमारे पास उसने प्रूफ कहा था जो हम साबित कर चुके हैं, और नीचे लिख देंगे ये हमारे पास प्रूव्ड है, रिक्वायर्ड आंसर यही है। उम्मीद है कि समझ आई होगी। 5 6 7 सेम क्वेश्चन है और आप लोग इसको करें सॉल्व, फिर आगे वाले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रह गया है 10 उसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट है, स्टेटमेंट है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। तो ज़रा चेक करें कि हमारे पास रैशनल कब था, जब हमने पहला डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, और उस डिस्क्रिमिनेंट में ज़रा आप लोग चेक कर लें कि द रूट विल बी रैशनल इफ जो डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि b -4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन क्या होगा साथ परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारे पास अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फिर वो इरेशनल होता है, जिसे हम रियल भी कहते हैं, क्योंकि रैशनल में रियल भी आता है, इरेशनल में भी रियल आता है, लेकिन
सिर्फ रैशनल के अंदर परफेक्ट स्केयर आता है और इरेशनल में सिर्फ पॉजिटिव आता है और परफेक्ट स्केयर नहीं आता है। इसका मतलब हमें इस वैल्यू को परफेक्ट स्केयर बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल उसी तरह ले लें। ए डैश क्या है, ए इंटू बी मनफी सी, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है। बी डैश क्या है, जो एक्स की वैल्यू है, बी इंटू सी मनफी ए है, और फिर सी डैश क्या है, सी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अब हम इसके साथ इक्वल कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हमने उसको परफेक्ट स्केयर बनाना है। b की वैल्यू चेक करें क्या है, b की वैल्यू है b, क्योंकि हम इसके साथ क्या शो कर देंगे, डैश। b डैश की वैल्यू कितनी है, b c मनफी a, और इसका हमने क्या लेना है, इसका लेना हमने स्केयर, अंडरस्टैंड। -4 सेम, a की वैल्यू क्या है, a डैश की, a इंटू बी मनफी सी। फिर इसके बाद c डैश की वैल्यू क्या है, c इंटू ए माइनस बी। अब ये सभी सिंप्लीफाई करेंगे, तो करते हैं सिंप्लीफाई हम। b का स्केयर हो गया, इसका अंदर क्या करेंगे, स्केयर खोलेंगे। अब डायरेक्ट स्केयर खोलने लगा हूँ। फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट एंड सेकंड। ये a और c मैंने स्टार्ट में लिख लिया, 4a और c, लेकिन साथ मनफी b, -4 और ac, ठीक है। b मनफी c और a मनफी b को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। b को a से किया तो ab, b को b से किया तो मनफी b का स्केयर, मनफी c को a से किया -ac, मनफी c को b से किया मनफी b और c आ गया, ठीक है जी। अब और क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई। b को c के साथ किया तो क्या आ जाएगा, b स्केयर c स्केयर, b को a के साथ किया तो क्या आ जाएगा, a स्केयर b स्केयर, इसके साथ किया तो -2, b का स्केयर a और c, -4 को मल्टीप्लाई किया, 4 a से मिलकर a स्केयर, और फिर क्या आ जाएगा, b और c, मनफी प्लस 4a इधर आ जाएगा, b का स्केयर और साथ है c, फिर प्लस 4 a से मिलकर a स्केयर और c से मिलकर है c स्केयर, फिर इसके बाद माइनस प्लस मिलकर -4, a पहले आ गया, b बाद में, फिर c से मिलकर क्या आ जाएगा, c का स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखें, हम इसको रीअरेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 3 वैल्यूज़ का स्केयर खुला हुआ, जिसमें a प्लस b प्लस c का स्केयर था, यानी कि a स्केयर प्लस b स्केयर। ये 9th के अंदर 4.2 के अंदर आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। अगर आपने उस वक्त अच्छी तरह किया हुआ तो ज़रूर आपको इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ज़रा चेक करें, मैं इसको रीअरेंज करने लगा हूँ। a स्केयर b का स्केयर प्लस b स्केयर और c स्केयर, ये फर्स्ट का स्केयर और ये सेकंड। अब तीसरी वैल्यू जो इसमें स्केयर वाली बन रही है वो ये है, +4 a का स्केयर और c का स्केयर। इस वजह से हमारे पास जो जिसमें a और b आता है, जिसमें a b और c, b 2 टाइम है, यानी कि b का स्केयर a और c किधर है, वो ये वाली -2 a पहले, b का स्केयर और c आ गया, फिर प्लस आगे वाला आएगा b और c, इसमें c 2 बार है, यानी कि c का साथ b और c किधर है, इसमें a b और c का स्केयर जिसमें c 2 बार है, वो ये है, -4 a b और c का स्केयर। अब लास्ट वैल्यू कौन सी रह गई है, ये वाली, माइनस का नहीं, ये तो हो गई ना। अब हमारे पास c और a रह गया, ये वाला c और a रह गया, तो इसमें 2 टाइम कौन सी चीज़ है, a, इसका मतलब a का स्केयर आएगा। a का स्केयर वाली वैल्यू कौन सी है, वो ये वाली है, माइनस का
4a² b और c। देखो टोटल वैल्यू पूरी होगी 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इसमें एक वैल्यू फिर सेम होगी, वो देखें कौन सी है। ये -2b का स्क्वायर ac है, ये +4ab जो तरतीब देंगे तो ये इससे मैच करेगी। ये प्लस का है और ये किसका है माइनस। 4 में से 2 चले जाएंगे तो बाकी क्या रह जाएगा प्लस का 2ab² और c रह जाएगा। बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। अब ये देखिए इसका मतलब है कि हमारे पास अगर चेक करें ये फर्स्ट का स्क्वायर ab का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 4 का 2ac का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट ab और सेकंड क्या है, सेकंड है bc प्लस फार्मूले वाला। अब सेकंड क्या है bc, थर्ड क्या है 2ac प्लस 2 फार्मूले वाला। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास है जो अब ca 2ac और उसका फर्स्ट ab। अब इसमें कौन सी चीज़ रह गई, मनफी क्लियर करना, क्या मनफी किन के साथ लगेगा। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये इनके पास तो दोनों यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये वाला ये प्लस है, ये वाला प्लस है। इस प्लस की वजह से हमें पता चल गया कि ये पहले दोनों क्या है प्लस के ही हैं। इसका मतलब मनफी कौन सा है, फिर ये तीसरा मनफी का। तीसरी वैल्यू क्या है, इधर मनफी आएगा, इधर मनफी आएगा और इधर मनफी आएगा। उस मनफी की वजह से, क्योंकि जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, इसको खोला तो ये वैसे का वैसे, प्लस को मनफी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा माइनस, प्लस को मनफी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा माइनस। वैल्यू क्या बनी, फर्स्ट प्लस सेकंड और माइनस थर्ड, माइनस है 2ac और इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। ये क्या है, इज अ रैशनल एंड परफेक्ट स्क्वायर, और यही चीज़ उसने पूछी थी। समझ आ गई। इसी को करते हुए आपने दूसरा पार्ट खुद करना है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस जगह पे जो लॉजिक आती, प्लस मनफी में थोड़ा सा आपको जो दिमाग को खुपाना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 और 10 की तरफ बढ़ते हैं। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। इसमें से 9 मैं करूंगा और 10 आप करेंगे, और ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया। थोड़ा सा मैं समझा दूं। 9 में लिखा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² -2 इंटू k प्लस 1 ओवर k इंटू एक्स प्लस 3 इट्स इक्वल टू 0 एंड k इट्स नॉट इक्वल टू 0 आर रियल। तो रियल में दो ही कंडीशन आती है, परफेक्ट स्क्वायर वाली और एक परफेक्ट नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा आपका, वो पॉजिटिव होगा। 10th में देखें शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन, वैल्यू दी हुई है, साथ लिखा आर रियल। तो रियल में दो चीज़ें आती हैं, एक आपकी जो परफेक्ट स्क्वायर वाली और एक आपकी पॉजिटिव वैल्यूज वाली। तो इनमें दोनों में जौन सी मर्जी आ जाए, चाहे परफेक्ट स्क्वायर आ जाए चाहे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, लेकिन ये कंडीशन इसमें होगी। लिख देता हूँ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज होगी। और पॉजिटिव हम देखते हैं कि इसमें से क्या आता है। सोल्यूशन है, वैल्यू क्या है x² - 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k x प्लस 4 इट्स इक्वल टू 0। a क्या है 1, b क्या है -2 इंटू k प्लस 1 ओवर k और c क्या है 4। डिस्क्रिमिनेशन क्या है b² - 4ac। वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है -2 इंटू k प्लस 1 ओवर k का इसका होल स्क्वायर, -4 है। a की वैल्यू क्या है
1 और c की वैल्यू क्या है 4, इट्स नॉट इक्वल टू 0। स्केयर खोल दिया, 2 का स्केयर कितना आएगा 4, इसका स्केयर अंदर खोला तो फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा 2। 4 का स्केयर कितना होता है 16। सभी में से ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4k स्केयर प्लस 1 ओवर ये 4 ऊपर नीचे k स्केयर 4 to 8 और -4 16 वैसे का वैसे। 4k का स्केयर प्लस 4 ओवर k का स्केयर माइनस का 8 में 16 चला गया तो बाकी क्या रह गया। दोबारा इसमें से 4 कॉमन लेने लगा हूँ, 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया k का स्केयर प्लस 1 ओवर k का स्केयर और 4 to 8, ये 4 आ गया। ये कंप्लीट स्केयर है फर्स्ट माइनस सेकंड का स्केयर। इसको मज़ीद लिख सकता हूँ 2 इंटू k -1 ओवर k। ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 नहीं तो फिर इज़ अ ये रियल रूट जो उसने हमें कहा था वो हमारे पास आ चुका। पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई है ना, तो वो मैंने कहा था कंप्लीट स्केयर भी हो सकता है, और अगर वो कंप्लीट नहीं है पॉजिटिव वैल्यू है तो तब भी आपका वो रियल है। तो इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 10 को करना। उम्मीद है समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।